हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के शाम 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की गई? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दौलताबाद, सी फरीदाबाद, डी सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदराबाद में। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। यह विश्व में 9वीं और एशिया में इस तरह की पहली प्रयोगशाला है। इस तरह की अन्य प्रयोगशालाएं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। इस प्रयोगशाला में किसी भी वैक्सीन को विकसित करने के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल की सुविधा रहेगी, जिससे अनेक बीमारियों से संबंधित वैक्सीन का विकास करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा। हाल ही में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और किस यूनिवर्सिटी द्वारा अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई? ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है। ये R21 नामक वैक्सीन है। यह दुनिया की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर विकसित किया है। मलेरिया का पहला टीका RTS ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी GSK द्वारा बनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने R21 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम पूर्वानुमानों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों को बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक कर दिया? ऑप्शन ए 7%, बी 6%, सी 7.5%, डी 6.5%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7%। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अपने नवीनतम पूर्वानुमानों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को पहले के 6.8 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2024-25 के लिए ग्लोबल GDP ग्रोथ अनुमान 3.2% पर रखा गया है। इससे भारतीय बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की घोषणा की गई। प्रदेश सरकार किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके पहले चरण में गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर जिलों को इस पहल के लिए चुना गया है। पहले चरण में कार्बन क्रेडिट से प्राप्त 50 लाख रुपए गोरखपुर मंडल के 100 चयनित किसानों को वितरित किए जाएंगे। 2024 से 2026 के बीच किसानों को 202 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में किस देश को हानि और क्षति कोष के बोर्ड मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए भारत, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
फिलीपींस को। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में फिलीपींस को हानि और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र हानि और क्षति कोष की स्थापना 2022 में मिस्र में COP27 में की गई थी। यह कोष सूखा, बाढ़ और बढ़ते समुद्री स्तर से होने वाली अपूरणीय जलवायु क्षति से निपटने के लिए समर्पित है। विश्व बैंक 4 वर्षों तक इस कोर्स का अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिनेश मल्होत्रा, बी अविनाश रावत, सी विशाल पांडे, डी राहुल श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन बी अविनाश रावत को। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में लाल सागर में बचाव दल के लिए भारतीय जहाज के कप्तान अविनाश रावत और चालक दल को असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। INS विशाखापत्तनम के कप्तान ब्रिजेश नंबियार और चालक दल को संकट के समय तेल टैंकरों को समर्थन देने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में पॉल कगामे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए गुयाना, बी केन्या, सी फिजी, डी रवांडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रवांडा। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में पॉल कगामे को चौथी बार रवांडा का राष्ट्रपति चुना गया है। इन्होंने डेमोक्रेटिक ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार फ्रैंक हैम्बिनेजा को हराया। इससे पहले पॉल कगामे 2003, 2010 और 2017 में जीत हासिल किए थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में किस यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रोबर्टा मेटासोला, बी एंजेला मार्केल, सी उर्सुला वान डेर लेयेन, डी मार्टिन शुल्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए रोबर्टा मेटासोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माल्टा की रोबर्टा मेटासोला को जुलाई 2024 में दूसरी बार यूरोपियन संसद का अध्यक्ष चुना गया है। रोबर्टा मेटासोला यूरोपीय संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष हैं। इससे पहले सिमोन वील पहली और निकोल फोल्टेन यूरोपीय संसद की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के तौर पर रोबर्टा मेटासोला का कार्यकाल जो है 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट भाग लेंगे? ऑप्शन ए 217, बी 117, सी 107, डी 157। राइट आंसर है ऑप्शन बी 117। 17 जुलाई को भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय एथलीट की सूची जारी की। भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 एथलीट भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में भाग लेंगे, जिसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल होंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के चीफ डे मिशन के हेड गगन नारंग हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने साथी SSC प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा की? ऑप्शन ए IIT जोधपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT कानपुर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी IIT कानपुर। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने साथी SSC प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, न्यायमूर्ति R महादेवन के साथ अन्य किस न्यायाधीश को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शैलेंद्र कौर, बी राजीव शकधर, सी सुरेश कुमार, डी एन कोटेश्वर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी एन कोटेश्वर सिंह को। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन की
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से शीर्ष न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए टोक्यो, बी बुसान, सी विशाखापत्तनम, डी पेरिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी बुसान में, साउथ कोरिया के बुसान में किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन साउथ कोरिया के बुसान शहर में शुरू किया गया है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी नीदरलैंड, सी कजाकिस्तान, डी जापान। राइट आंसर ऑप्शन सी कजाकिस्तान में। व्याख्या देख लेते हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाले भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते हैं। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन जो है 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह आयोजन भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है संविधान की समझ को बढ़ावा देना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इस कार्यक्रम में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जो ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी थाईलैंड, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है भारत। व्याख्या देख लेते हैं। भारत को एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत 11 से 12 दिसंबर तक नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा। उद्घाटन की बैठक फरवरी 2018 में बीजिंग में हुई थी और यह महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद हो रहा है। इस सम्मेलन में 39 एशियाई प्रशांत सदस्य देशों के लिए विमानन के भविष्य की योजना बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री सेवा को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए अमित शाह, बी जेपी नड्डा, सी नरेंद्र मोदी, डी ओम बिरला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अमित शाह के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं। इसे मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र या नारकोटिक्स निषेध खुफिया केंद्र का नाम दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 18 जुलाई को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं बैठक के दौरान की जाएगी। इसका हेल्पलाइन नंबर 1933 है और ईमेल पता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस जानवर को हाल ही में जानलेवा हार्पिस वायरस से बचाने के लिए मैसेंजर आरएनए का टीका लगाया गया? ऑप्शन है शेर, बी हाथी, सी गाय, डी चीता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है हाथी। व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एक एशियाई मादा हाथी को हार्पिस वायरस से बचाने के लिए पहली बार मैसेंजर आरएनए का टीका लगाया गया। ह्यूस्टन में बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मनुष्यों में हार्पिस पर शोध करने वाले डॉक्टर पॉल लिंग ने हाथियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए सऊदी अरब,
बी भारत, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा 2025 में पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की जाएगी। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा की गई। पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2025 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की चीफ कौन बनी है? उत्तर है नल्ला थम्बिकलाई सेल्वी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की चीफ बनी है। नेक्स्ट है, किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम X को लॉन्च किया है? उत्तर है इंडियन ऑयल ने। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के अभिनेता थियो जेम्स को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर है ब्रिटेन के। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर है स्वीडन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चौथे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में किस देश का यांगशान पोर्ट शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पर्यटन परिपथ का विकास किया गया? उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया? उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्ड सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए अल्पना किलावाला, बी अवंतिका बंदनपू, सी सुदर्शन पटनायक, डी साई सुदर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।